बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमिये जिनिंदोर नेमि चंदमके लंकम गुणरैण भूषणुदियम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको जीव कांड पढ़ाएंगे। जीव कांड एक सिद्धांत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी हैं। इनका परिचय यदि हम आपको बताएं तो इनके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि इनके माता पिता आदि का नाम अज्ञात है। इनके गुरु अभयनंदी, वीरनंदी और कनकनंदी हैं, लेकिन इनमें प्रधान कौन है ये कहीं भी पढ़ने में नहीं आया। इन्होंने भगवान नेमिनाथ के मंदिर के वेदी के पास बैठकर इस ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए मंगलाचरण में नेमिनाथ को नमस्कार किया गया है। इसके साथ ही चामुंडराय जिनका नाम गौमट्ट था, उनके प्रश्न के आधार पर इन्होंने धवल जयधवल आदि ग्रंथों से कुछ विशेष विषय लेकर इस ग्रंथ की रचना की, इसलिए इस ग्रंथ का नाम गौमट्टसार पड़ा। इसमें जीवों के समूह का वर्णन होने से इसे जीव कांड भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे पंच संग्रह, इसे पंच संग्रह भी कहते हैं, और साथ ही इसका नाम जीवस्थान भी है। आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जैसे इन्होंने कर्म कांड भी लिखा, ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की, गणित के भी एक विशेषज्ञ माने जाते हैं। आदि ग्रंथों में निष्णात होने के कारण इन्हें चक्रवर्ती भी कहा जाता है। एक जगह इन्होंने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, अर्थात जिस प्रकार भरत के 6 खंडों को चक्रवर्ती ने निर्विघ्नता से जीता, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी प्रज्ञारूपी चक्र के द्वारा 6 खंडों को जीता। वो 6 खंड हैं खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व, वेदना, बरगणा, महाबंध। इनको उन्होंने निर्विघ्नता से जीता, इसलिए इन्हें चक्रवर्ती कहा गया है। इस प्रकार से आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी ने धवला आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर, आधार लेकर इस जीव कांड और कर्मकांड की रचना की। इस ग्रंथ में कुल 734 गाथाएं हैं। कितनी हैं? 734 गाथाएं हैं और 22 अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार है ज्ञान मागणा का। कौन सा है? ज्ञान मागणा का सबसे बड़ा अधिकार है। 22 अधिकारों की हम आपको नाम बताते हैं, आप याद कर लेना। ग्रंथ का परिचय होना बहुत जरूरी है। तो ये 22 अधिकार हैं। पहला अधिकार है गुणस्थान, जिसमें 69 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 69। दूसरा अधिकार है जीव समास, जिसमें 47 गाथाएं हैं। ये सभी गाथाएं प्राकृत में हैं, इसलिए इनको गाथा कहते हैं, श्लोक नहीं कहते। तीसरा अधिकार है पर्याप्ति, इसमें कुल 11 गाथाएं हैं। चौथा अधिकार प्राण, इसमें कुल 5 गाथाएं हैं। पांचवा अधिकार है संज्ञा, इसमें 6 गाथाएं हैं। छठा अधिकार है गति, जिसमें 24 गाथाएं हैं। सातवां अधिकार है इंद्रिय, इसमें कुल 17 गाथाएं हैं। आठवां अधिकार है काय, इसमें कुल 35 गाथाएं हैं। 9वां अधिकार योग, इसमें 55 गाथाएं हैं। 10वां अधिकार वेद, इसमें 11 गाथाएं हैं।
11वां अधिकार कषाय का, इसमें 17 गाथाएं हैं। 12वां अधिकार ज्ञान मार्गण का, सबसे बड़ा अधिकार है, इसमें कुल 166 गाथाएं हैं। 13वां अधिकार संयम, इसमें 17 गाथाएं हैं। 14वां अधिकार दर्शन का, इसमें 7 अधिकार हैं। 15वां अधिकार श्लेष्य का, इसमें 68 गाथाएं हैं। 16वां अधिकार भव्यत्व का, इसमें सिर्फ 6 गाथाएं हैं। 17वां अधिकार सम्यक्त्व का, इसमें 100 गाथाएं हैं। 18वां अधिकार संगीत्व का, इसमें 4 गाथाएं हैं। 19वां अधिकार आहारक का, इसमें सिर्फ 8 गाथाएं हैं। और 20वां अधिकार उपयोग का है, इसमें सिर्फ 5 गाथाएं हैं। 21वां अधिकार अंतर्भावाधिकार का है, इसमें 29 गाथाएं हैं। और 22वां अधिकार आलाप अधिकार का है, जिसमें कुल 30 गाथाएं हैं। इस प्रकार से सब मिलाकर 734 गाथाएं हो जाती हैं। इन्हें याद कर लेना। हमारे पंडित साहब हमेशा कहते हैं जब भी कोई ग्रंथ पढ़ो तो उसका परिचय पूरा आना चाहिए, ताकि पढ़ने में आपको ये न लगे कि आगे कौन सा विषय है, आगे कौन सा विषय है। जैसे ही आप गुणस्थान पढ़ेंगे, आपको तुरंत उसी समय जीव समास दिखना चाहिए कि हम इसके बाद जीव समास पढ़ेंगे। इसलिए आप हमेशा कोई भी, चाहे प्रथमानि योग का ग्रंथ पढ़ें, चाहे कर्णानि योग का पढ़ें, चाहे चरणानि योग का पढ़ें, चाहे द्रव्यानि योग का पढ़ें, कोई भी अनुयोग का कोई सा भी ग्रंथ पढ़ें, आप पहले उसका परिचय जरूर पढ़ें, उसकी विषय सूची जरूर देखें, उसके बाद ही ग्रंथ को प्रारंभ करें। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि इस जीव कांड में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न है, सिद्धांत में क्या कह रहा है? सिद्धांत में, जीव कांड में नहीं, सिद्धांत में बंधक, बद्धमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद, इस तरह 5 विषयों का वर्णन पाया जाता है या किया जाता है। इस ग्रंथ में बंधक जीव का प्रतिपादन किया गया है। पंच संग्रह में 5 विषय कौन कौन से हैं? तो बंधक, बंधक मीन्स अशुद्ध जीव का वर्णन, बद्धमान कार्बन वर्गणाएं, बंधने वाले कर्म, बंध स्वामी 13वें गुणस्थान तक के जीव, बंध हेतु मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध भेद प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब जीव कांड ग्रंथ का आधार क्या है? जीवकांड नामक सिद्धांत शास्त्र में अशुद्ध जीव के 14 गुण स्थान, 14 मारण स्थान और 14 जीव समास स्थानों का जो वर्णन है, वही इस ग्रंथ का भी आधार है। इस ग्रंथ का नाम जीव कांड क्यों पड़ा? कांड नाम पर्व का है। जिस तरह ईख या वेत आदि में अनेक पर्व होते हैं, उसी तरह इस ग्रंथ में 20 रूपी पर्वों का संकलन पाया जाता है। अतएव इस ग्रंथ का नाम जीव कांड पड़ा। इस ग्रंथ के अवतार कैसे हुआ? इस ग्रंथ का अवतार कैसे हुआ? गुण रत्न भूषण शब्द का अर्थ चामुंड राय भी होता है, क्योंकि उसी के प्रश्न के आधार पर इस ग्रंथ का अवतार हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी जानकारी दिए। अब आप इसके साथ ही इतना जानने के बाद ग्रंथ को पढ़ें। तो हमारी पहला जो गाथा है वो मंगलाचरण की है। कौन सी है? मंगलाचरण की गाथा। कौन सी है? पहले नंबर की। तो हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, फिर अगली गाथाएं पढ़ेंगे। देखें, सिद्धम शुद्धम पणमिये जिनेन्द्र नेमि चंद्रमके लंकम गुणरण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। देखो अर्थ इसका अच्छे से। मंगलाचरण की ये गाथा है। सिद्धम सिद्ध, शुद्धम शुद्ध, पणिमीय नमस्कार, जिनेन्द्र वर मीन्स जिनेन्द्र देव, नेमिचंद नेमिनाथ भगवान, अकलंकम मकलंक अकलंक देव, गुणरण भूषण गुण रूपी रत्नों का उदय, गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय, जीवस्य मीन्स जीव के, परुवणम मीन्स प्ररूपणा, बोच्छम यानी कही गई हैं। आ गया? फिर से देखो, जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, अकलंक हैं और जिनके गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता है, ऐसे जिनेन्द्रवर श्रेष्ठ नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके मैं नेमि चंद्राचार्य जीव की प्ररूपणा को कहता हूँ। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखो, ग्रंथ कठिन है, इसलिए इसको बार बार पढ़ने पे ही समझ में आएगा। हम इसको कई बार पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया। हम सोचते हैं यह जीव कांड इतना अच्छी तरह समझ में आए कि आपको लगे अरे है क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है।
ऐसे ही जब पॉजिटिव होकर आप बैठकर पढ़ेंगे तो आपको जीवकांड जैसे बड़ा ग्रंथ भी एकदम सरल और छोटा लगने लगेगा। तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो फिर से, जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, अकलंक हैं, मकलंकम मीन्स अकलंक है, अकलंक है, और गुण ऋण भूषण उदयम, जिनके गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदयम इन्हें उदय रहता है, ऐसे जिनेन्द्रवर, ऐसे जिनेन्द्रवर श्रेष्ठ नेमी चंद्र, नेमी चंद्र मीन्स नेमिनाथ भगवान को प्रणमीय नमस्कार करके, नेमी चंद्र कौन कर रहे हैं? नेमी चंद्राचार्य जी, जीवस्य जीव की प्ररूपणा, प्ररूपणम मीन्स प्ररूपणा कहता हूँ। एक बार और बता देते हैं, जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, अकलंक हैं, और जिनके गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता है, ऐसे जिनेन्द्रवर नेमी नाथ भगवान को नमस्कार करके मैं नेमी चंद्राचार्य जीव की प्ररूपणा को कहता हूँ। आ गया समझ में अब अच्छी तरह से गाथा का अर्थ। अब देखो अगला, इसमें बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं बताएंगे कि ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। जहाँ खूब ज़्यादा जरूरी होगा उसको हम जरूर बताएंगे। जीव संबंधी 20 प्ररूपणाएं कौन सी हैं? गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नयमग्गणाओ या ओ गोवीय कमसो बीसम तो परुवणा भणिदा। देखो क्या कह रहे हैं? गुण जीवा, गुण जीवा बोले तो गुणस्थान, जीवा बोले तो जीव समास, पज्जति पर्याप्ति, पाणा प्राण, सन्ना संज्ञा, मग्गणाओ मार्गणा कितनी होती हैं? 14 है, और उब ओगो उपयोग, ए क्या है? क्रमशः क्रम से 20 प्ररूपणा कही भणिजा कही गई हैं। फिर से देखो, गुण मीन्स गुणस्थान, जीवा मीन्स जीव समास, पज्जति पर्याप्ति, प्राण प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणा एवं उपयोग, ये 20 प्ररूपणा क्रम से कही गई हैं। अब इनकी परिभाषाएं हमने 24 ठाणों में बता दिए हैं, और भी हम आगे आपको बताएंगे गाथाओं के माध्यम से इन सब की परिभाषाएं, है ना। अब देखो तीसरी गाथा है 2 प्रकार के प्ररूपणा का कथन। संख्यो ओ घोत्य गुण सन्नाय सच मोहे जोग भवा वित्थारादेशोत्य मग्गण सन्ना शकम भवा। संख्यो ओ घोत्य, संख्य ओ मीन्स संक्षेप, ओघ मीन्स गुणस्थान, संक्षेप या ओघ किसकी संख्या है? गुणस्थान की। संक्षेप और ओघ एक गुण सन्ना गुणस्थान की संज्ञा है, सन्ना मीन्स संज्ञा है। गुणस्थान की उत्पत्ति मोह जोग भवा, मोह और योग के कारण से होती है। चा मीन्स और, मोह और योग के कारण से भवा मीन्स होती है ना। विस्तारा आदेश, विस्तार और आदेश, यह मार्गा मग्गण सन्ना मारणा की सन्ना है, संज्ञा है। मार्गणा की उत्पत्ति में सकम भवा कर्म कारण है। फिर से देखो, संक्षेप और ओघ गुणस्थान की संज्ञा है, गुणस्थान की उत्पत्ति मोह और योग के कारण से होती है। विस्तार या आदेश यह मारणा की संज्ञा है, मारणा की उत्पत्ति में कर्म कारण है। देखो हम आपको एक बात बताएं, जहाँ ये बताया गया ना संक्षेप ओघ, जब भी गाथा में ये शब्द आए तो समझना कि ये गुणस्थान की चर्चा हो रही है, और विस्तार या आदेश आए तो समझना मारणा की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? संक्षेप और ओघ एक गुणस्थान की संज्ञा है, विस्तार और आदेश ये मारणा की संज्ञा है। अब ये गाथाओं में बार बार कहीं आदेश, कहीं ओघ, कहीं संक्षेप ऐसा यूज करेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे? समझ जाना कि ये संज्ञा गुणस्थान की है या मारणा की है। देखें चौथे नंबर की गाथा, अर्थात हम एक बात और बता दें, गुणस्थान के 4 नाम हैं। कौन कौन से? गुणस्थान, संक्षेप, ओघ और सामान्य। गुणस्थान, संक्षेप और गुणस्थान, संक्षेप, ओघ और सामान्य। अब मारणा के भी 4 नाम हैं। कौन से? मारणा, विस्तार, आदेश और विशेष। मारणा, विस्तार, आदेश और विशेष, इनको याद कर लेना, ताकि आपको गाथाओं में जब ये शब्द देखने में आए तो आप समझना कि ये मारणा है या गुणस्थान है। देखो अब चौथे नंबर की गाथा है, गुणस्थान और मारणा में शेष प्ररूपणाओं का अंतर्भाव कैसे होता है। आदेशे संलीणा जीवा पज्जति पाण सन्नाओ ओ गोवीय भेदे विषम तु परुवणा भणिदा। देखो आदेश और मार्गणा, आदेश अर्थात मार्गणाओं में जीव समास, जीवा मीन्स जीव समास। फिर से देखो, आदेश अर्थात मार्गणाओं में जीव समास का,
संलीना मीन्स अंतर्भाव, पद्धति पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग का अंतर्भाव हो जाता है। देखो कैसे कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आदेश अर्थात मागणाओं में जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग का संलीना अंतर्भाव हो जाता है। भेदे भेद विवक्षा में 20 प्ररूपणा कही गई हैं। आगे समझ में फिर से देखो एक बार। आदेश बोले तो अभी हमने बताया था ऊपर, आदेश मीन्स होता है मागणा। तो मागणाओं में जीव समास, जीवा मीन्स जीव समास, पद्धति पर्याप्ति प्राण पाण प्राण संज्ञा संज्ञा और उपयोग का संलीना अंतर्भाव हो जाता है। भेदे बीसम तु परिगणा, भेद विवक्षा में 20 प्ररूपणा कही गई हैं। भणिता मीन्स कही गई हैं। अब देखो 5वें नंबर की गाथा है। इंद्रिय काय लीण जीवा पद्धति आन भाष मणो जोगे काओ नाणे अखा गति मगणे आओ। इंद्रिय काय लीणा इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में जीव समास पर्याप्ति श्वासोश्वास वचन बल प्राण और मनोबल प्राण का अंतर्भाव हो जाता है। देखो फिर से, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में किस किस का, जीव समास पर्याप्ति आन पान मीन्स श्वासोश्वास और वचन बल, भाष बोले तो वचन बल और मन बोले तो मनोबल, है ना। तो फिर से देखो, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में जीव समास पर्याप्ति श्वासोश्वास वचन बल प्राण और मनोबल प्राण का लीना मीन्स अंतर्भाव हो जाता है। जोगे योग मार्गणा में काओ काय बल प्राण का और ज्ञान मार्गणा नाणे ज्ञान मार्गणा में 5 इंद्रियों का और गति मग्ने गति मार्गणा में आयु प्राण का अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 गाथाएं पूर्ण हुई। आप इन्हें अच्छी तरह से याद करना और समझ करके याद करना, जिससे जल्दी याद हो जाए। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।